तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे हैं भगवत गीता। और हम कर रहे थे भगवत गीता का श्लोक नंबर 16। हम बात कर रहे थे कि भगवान ने क्या कहा है कि यहाँ पे ना दो तरीके के लोग होते हैं, एक शर होते हैं और एक अशर। दे आर टू क्लासेस ऑफ बीइंग, द फैलिएबल एंड द इनफैलिएबल। In the material world, every living entity is fallible, and in the spiritual world, every living entity is called infallible. अब हम ये बात कर रहे हैं फैलिएबल और इनफैलिएबल का क्या मतलब होता है। फैलिएबल का मतलब है जिसका क्षय हो जाए, मतलब जो डिप्लीट हो जाए, डिग्रेड हो जाए। और इनफैलिएबल का मतलब है जो कभी खत्म ना हो, हमेशा स्थायी रूप से रहे। तो ठाकुर जी बता रहे हैं, हमने कहा ना भगवान को कि क्यों हम यहाँ कंफर्टेबल हैं। आप भी खुद कह रहे हो आपने ये सारी चीजें प्रोवाइड कर दी हैं। आप हमें रीजन बोल रहे हो कि जो मैं तुमको कंफर्ट्स दे रहा हूँ, अग्नि के रूप में, सन के रूप में, मून के रूप में, जठरा अग्नि के रूप में तुम्हारा खाना डाइजेस्ट कर रहा हूँ, एवरीथिंग मैं तुमको जो सारा कंफर्ट लेवल सब आपको दे रहा हूँ। सो अब तो उसके पीछे का आप हमें रीजन बोल रहे हो ना कि आप इस संसार को छोड़ो, इस वृक्ष को काटो और मेरे पास आओ। पर ठीक है, हमारे को जम रहा है। तो देन ठाकुर जी बता रहे हैं कि देखो, इस पूरे संसार में दो चीजें हैं, दो टाइप के पर्सन है, एक फैलिएबल है और एक इनफैलिएबल। एक क्षय होंगे, एक अक्षय है, अक्षरा, मतलब कि उनका क्षय नहीं होगा, वो वैसे के वैसे रहेंगे। तो हम कह रहे हैं अच्छा, अक्षय तो शर कहाँ पे है। वो कह रहे हैं ये जो मटीरियल वर्ल्ड है इसमें शर होगा। यहाँ पे क्या होगा, आपका जन्म होगा, उसके बाद आप में ग्रोथ होगा, उसके बाद मेंटेनेंस होगा, मेंटेनेंस के बाद रिप्रोडक्शन होगा, उसके बाद ड्विंडलिंग होगा, उसके बाद डेथ आ जाएगा। तो ऐसे चेंजेस आएंगे, बुढ़ापा आएगा, है ना। तो ये क्षय है, ये धीरे धीरे डिप्लीट हो रहे हैं। अभी हम कहे अच्छा तो फिर हम स्वर्ग चले जाते हैं या ब्रह्मलोक चले जाते हैं, कहते हैं अरे बाबा ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड ही क्षय है। अब ब्रह्मा जी को आप देखो, ब्रह्मा जी कैसी दाढ़ी लगा के बैठे हुए हैं, व्हाइट कलर की दाढ़ी। आप कहीं पे भी देख लो ब्रह्मा जी व्हाइट दाढ़ी है, तो वो क्या दिखाता है, वो रिप्रेजेंट करता है ओल्ड एज। तो ब्रह्मा इज ओल्ड। लेकिन आप ठाकुर जी को देखो, भगवान कृष्ण को देखो, आप कुरुक्षेत्र के वॉर में भी देखो कि भगवान जो थे अर्जुन का रथ चला रहे थे, एंड ही वॉज लाइक 96 और 100 ईयर ओल्ड उस समय। क्या उनका कोई भी सफेद बाल दिख रहा था, है ना। आज तो संसार में 96 एज जीना ही बहुत मुश्किल हो चुका है, और उसके उपरांत तो बॉडी ऐसा ड्विंडल कर जाता है। और यहाँ ठाकुर जी रथ चला रहे हैं बहुत स्पीड से, एंड देर इज नॉट ए सिंगल हेयर जो इतना वाइट हुआ है। एंड ही मोर ओवर ही सो हैंडसम जो वो रथ चला रहे हैं। और तो और वो रथ चलाते हुए भी इतने सुंदर लग रहे हैं, ही इज लुकिंग लाइक अ 16 ईयर ओल्ड किशोरा। तो ठाकुर जी बता रहे हैं कि देखो, तुम अगर इस संसार में बहुत कंफर्टेबल भी हो गए ना, तो तुम्हारा क्षय होगा, तुम धीरे धीरे डिप्लीट करोगे। बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज और डेथ, ये चीजें आपके साथ होंगी। लेकिन अगर तुम मेरे प्लानेट आते हो, वो अक्षर है ना। इवन वैकुंठ लोक में क्या है, 400 विष्णु फॉर्म भी मिलता है। तो वो 400 विष्णु फॉर्म कैसा दिख रहा है, वो हमारी अपनी इंडिविजुअलिटी तो है, हम भगवान जैसे दिख रहे हैं, लेकिन हम भगवान नहीं है। हमारा अपना इंडिविजुअलिटी है। इवन इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, गोलोक वृंदावन, मैंने एक लेक्चर में सुना था, हमारा वहां पे स्वरूप है। एक्चुअली कृष्ण लीला में हमारा एक स्वरूप है। लेकिन अभी क्या है, उसका बटन ऑफ है, क्योंकि हम यहाँ पे, और यहाँ पे जब हमारे को अपना स्वरूप पता चल जाएगा, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे,
उनका बॉडी यहाँ आके क्षर हो रहा था, उनका बॉडी यहाँ पे डिप्लीट हो रहा था, वृद्ध हो रहे थे, लेकिन उनका जो एक मंजरी रूप है वहां पे, वो था ही था ना। वो मंजरी रूप वहां पे था, जो अरशर था वो 13 ईयर ओल्ड था, ब्यूटीफुल गर्ल, है ना। इवन रघुनाथ दास गोस्वामी तो चलो 500 ईयर्स पुरानी बात हो गई, गौर गोविंद महाराज नॉट वेरी ओल्ड थिंग, आज से 20 30 30 40 साल पुरानी बात है, जब गौर गोविंद महाराज भाव स्थिति में चले गए थे और जो उनके सेवक उनका टेक केयर कर रहे थे, कई बार उन गौर गोविंद महाराज को रूम में बंद करके रखना पड़ रहा था, और कई बार वो व्यक्ति आके देखता था तो गौर गोविंद महाराज की जगह वहां एक सुंदर सी 13 साल की युवती बैठी हुई होती थी, उनका मंजरी फॉर्म। तो यहाँ पे बॉडी क्षय होएगी, तो ठाकुर जी भी यही कह रहे हैं, लेकिन अक्षय बॉडी का स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। और यहाँ से आप इंद्रलोक चले जाओ या इवन टॉप मोस्ट प्लैनेट ब्रह्मलोक भी चले जाओ, वहां पे भी बॉडी डिप्लीट होएगी होएगी और डेथ होएगी होएगी, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऐसा नहीं है ना। वहां पे जो भगवान के गोपाल फ्रेंड्स हैं, उनके दांत टूट रहे हैं, दे डोंट गो टू डेंटिस्ट कि भैया दूध का दांत टूट गया चलो डेंटिस्ट के पास जाओ, है ना। और वहां पे कितने भी जैसे आप वो जा रहे हैं, यशोदा मैया को कोई फीवर नहीं आता, लेट्स गो टू अ डॉक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिकॉज वहां पे व्हाट इज द डिफरेंस हमारी बॉडी में और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का बॉडी में, क्या डिफरेंस है। हमारा बॉडी जो है वो कैसा है, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सोल एंड द बॉडी, है ना। सोल और बॉडी में डिफरेंस है, तो बॉडी मर जाती है, सोल अपना जर्नी कैरी करता है, दूसरी बॉडी उसको मिलती है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बॉडी चिन्मय है। चिन्मय का मतलब क्या है, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द सोल एंड द बॉडी, द सोल इन कैन एक्सपैंड, वहां पे कोई ग्रॉस बॉडी नहीं है, कोई सटल बॉडी नहीं है, माइंड फॉल्स ईगो या इसका इंटेलिजेंस का कोई फॉल्स बॉडी नहीं है, देर इज चिन्मय, देर इज सोल ओनली, सच्चित आनंद, यही स्थिति है वहां पे, है ना। जैसे सोल है सच्चित आनंद की स्टेट में रहता है, यहाँ पे तो हमारा सोल अलग है और बॉडी अलग है ना, उसी प्रकार से। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या है, ये बॉडी नहीं है, ना ग्रॉस बॉडी है ना सटल बॉडी है, मन बुद्धि अहंकार का और एक पंचभूता शरीर का, ये बॉडी नहीं है, वहां पे सोल ही एक्सपैंड होता है। So far everyone understood what is Shaya and Ashaya? Please type yes or no into the chat box. भगवान कह रहे हैं तो देयरफॉर तुम यहाँ पे रुकने का कोई वो नहीं बनता कि तुम यहाँ पे रुक जाओ, तुम यहाँ पे बैठ जाओ, उसका कोई भी अर्थ नहीं बनता। तो अगर तुम ये पेड़ नहीं काट रहे तो अभी तुमको क्या करना पड़ेगा, डेथ तो तुमको फेस करनी ही पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि तुम थोड़े इंटेलिजेंट बनो और इस पेड़ को काटो, जो मैंने तुम्हें सुविधा दी है उसको यूज करो, और फिर इंटेलिजेंस डेवलप करके इस पेड़ को आप काट दो, नहीं तो यू आर गोइंग टू फेस डेथ। सो देयर कैन बी एग्जाम्पल सो मैनी, रसिकानंद प्रभु का देर आर, ऐसे तो ध्रुव महाराज भी गए तो वो उनका बॉडी कन्वर्ट हो गया ना, उस लेवल का हमें भजन भी तो चाहिए। उत्तम पुरुष तब अन्य परमात्मे उद्धृत, यो लोकात्रयम् अविश्य बिभ्रत्य अव्यय ईश्वर। Beside these two, there is a great living personality, the Supreme Soul, the imperishable Lord Himself, who has entered the three worlds and is maintaining them. तो भगवान कह रहे हैं इन दो इंडिविजुअल्स के अलावा, ये हम श्लोक कर रहे हैं 17, इन दोनों इंडिविजुअल के अलावा देर इज तीसरा थिंग, है ना, क्षय और अक्षय के अलावा देर इज अनदर थिंग, दैट इज कि देर इज अ सुपर सोल, परमात्मा फैक्टर, है ना। तो द सुपर सोल हैज एंटर्ड द थ्री वर्ल्ड्स। सो महाविष्णु है, महाविष्णु की बॉडी में से क्या निकल रहा है, बहुत अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं, और महाविष्णु का एक एक्सपेंशन गर्भोदक्षाई विष्णु उन अनंत कोटि ब्रह्मांड के अंदर चले जाते हैं, है ना। जब वो उन अनंत कोटि ब्रह्मांड में, तो द होल यूनिवर्स का सुपर सोल कौन है, गर्भोदक्षाई विष्णु। अभी गर्भोदक्षाई विष्णु के पेट में से एक स्टेम निकलती है जिसके ऊपर एक लोटस है, जिसपे ब्रह्मा जी आ रहे हैं, और उस स्टेम के ऊपर 14 प्लानिटरी सिस्टम है, 14 भूमंडल, 14 मंडल्स है, ठीक है, प्लानिटरी सिस्टम है। अब वो प्लानिटरी सिस्टम कैसे करे, तो गर्भोदक्षाई विष्णु का एक्सपेंशन जो होता है
एज अ क्षीरोदक्षाई विष्णु उन 14 प्लैनेट्स में आता है। अभी उन 14 प्लैनेट्स के अंदर क्या जीव है, जीव देख रहे हैं इधर है, तो उन जीवों के अंदर एवरी एटम के अंदर क्या होता है, एक और क्षीरोदक्षाई विष्णु का एक्सपेंशन एज अ परमात्मा रूप हर एक एटम में और हर एक जीव के अंदर जाता है। और ये क्या है, भगवान क्या कह रहे हैं, ये कौन है, दिस लिविंग पर्सनालिटी, द ग्रेटेस्ट लिविंग पर्सनालिटी, ये कौन है, ये सबसे बड़ी पर्सनालिटी है। और वो क्या है, सुप्रीम सोल है, द इम्पेरिशेबल लॉर्ड हिमसेल्फ, ये खुद भगवान है जो एंटर कर रहे हैं। क्योंकि विदाउट ठाकुर जी तो कुछ भी नहीं चलेगा, है ना। ठाकुर जी के अलावा तो जैसे कहते हैं पत्ता भी नहीं हिल सकता। भगवान परमात्मा रूप में बैठ के देख रहे हैं, है ना। भगवान परमात्मा रूप में सैंक्शन करते हैं हमारे किसी एक्शन को। भगवान परमात्मा रूप में विटनेस करते हैं, हमको लगता है रे यहाँ हमें कोई देख नहीं रहा, हम झूठ बोल सकते हैं, या हम उल्टा काम कर सकते हैं, या हम माला ना करें ऐसे ही लिख दें, या बुक रीडिंग क्लब जो चल रहा है हम ना पढ़े हम ऐसे ही लिख दे, डन। तो भगवान जो वहां बैठे हुए वो सारी चीजें जो है साफ साफ देख रहे हैं, क्योंकि वो परमात्मा रूप में हमारे को विटनेस कर रहे हैं। पर क्या हम उनकी आवाज सुन पाते हैं, नहीं, हम नहीं सुन पाते, क्योंकि मटेरियल साउंड्स बहुत तेज है। अभी किसी पार्टी में जो जहाँ पे बहुत लाउड डीजे बज रहा हो और आपकी मदर आपको कुछ कह रही हो, बेटा ये कर लो ये कर लो, तो क्या आपको सुनाई देगा? नो, यू वोंट बी एबल टू लिसन ना, क्योंकि डीजे इतना स्ट्रांग चल रहा है। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि भगवान परमात्मा रूप में हमें गाइड करते हैं हर चीज, जिसको कहते हैं ना सिक्स सेंस, है ना, सिक्स सेंस या गट फीलिंग, ये ठाकुर जी ही की आवाज होती है। लेकिन ये हम कब सुन सकते हैं, जब हम अपने आप को विशुद्ध सत्वा में लेके आए, हम अपने आप को एटलीस्ट सतोगुण में मेंटेन करें। अदरवाइज रजो और तमोगुण का तो इतना नॉइज होता है, इतना बैंग बैंग होता है कि आप ठाकुर जी की वॉइस नहीं सुन सकते, है ना। सो दिस एज अ ठाकुर जी ही सिटिंग एंड ही इज इम्पेरिशेबल एंड ही विटनेस एवरी एक्शन। श्वेता उपनिषद में इसके बारे में बताया गया है कि जैसे एक ब्रांच है, हृदय में क्या है, दो सोल्स है, एक परमात्मा है सुपर सोल है, और एक उस व्यक्ति का सोल है। इसको कैसे कंपेयर किया गया है कि जैसे एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं, और एक पक्षी जो है बिजी है उस पेड़ पे लगे हुए फल को खाने में, वो चोंच मार के वो फल खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। और जो दूसरा है, दूसरा व्यक्ति है, दूसरा पक्षी है, वो बस उसको देखे जा रहा है। जो व्यक्ति फल, जो बर्ड है वो फल खा रही है, वो दूसरे बर्ड से विमुख होके, उसका मुंह क्या है, दूसरी तरफ होके वो ऐसे फल खा रही है। और जो दूसरा बर्ड है वो उसको देखा जा रहा है। तो दिस बर्ड जो देख रहा है, जो विटनेस कर रहा है, ये परमात्मा है। और ये जो दूसरी बर्ड है जो मटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय कर रही है कि भाई ऐसे कंफर्टेबल हो जाऊं, इतना पैसा कमा लूं, फल फल खाने में लगे है, कर्म फल खाने में लगी हुई है, वो क्या है, वो सोल है। लेकिन व्यक्ति इस संसार में ऐसे ही घूमता रहता है, परमात्मा हमेशा उसके साथ जाता है और ये व्यक्ति फल खाता रहता है। लेकिन जब इंटेलिजेंस डेवलप होती है गुरु साधु शास्त्र के सानिध्य में रह के, तो जो ये पक्षी जो फल खाने में इतना व्यस्त है, वो क्या करता है, जो भगवान से परमात्मा से विमुख हो गया है, वो ठाकुर जी की तरफ हेड टर्न कर लेता है। और देन ही कैन हेयर व्हाट परमात्मा वांट्स टू गाइड हिम। तब वो इसके इस पक्षी जो है सोल है, वो सुपर सोल की बात सुन सकता है और फिर वो इस पेड़ को काट सकता है। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज टाइप यस और नो, प्लीज जल्दी लिखें। जो टू बर्ड्स का एग्जाम्पल दिया है समझ में आ रहा है एवरीवन? ठीक है। सो हमें ये बता रहे हैं कि ये सुपर सोल जो है वो सब सोल्स के साथ चलता है, सब सोल्स के साथ रहता है, क्योंकि अदरवाइज आप अपना बॉडी को, आप किसी भी चीज को मेंटेन नहीं कर पाओगे। सो क्या बताया ठाकुर जी ने अभी तक, एक क्षर है और एक अक्षर है। क्षर का मतलब क्या है, जो बॉडी डिमिनिश हो जाएगी, और अक्षर का क्या है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, जहाँ पे कोई, जो एब्सोल्यूट टाइम प्लेन पे चलता है, वहां पे कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं आते। और तीसरा व्यक्ति कौन है, वो है इस सुपर सोल के माध्यम से। सो नाउ व्हाट हैपेंस, अब हम कहते हैं कि इसमें दो चीजें मेरे को बतानी है। हम कहते हैं कि सुपर सोल जो है हर चीज सैंक्शन करता है, ये करता है ना। भगवान भी कह रहे हैं, इससे दो श्लोक पहले हमने क्या किया था, फ्रॉम फॉरगेटफुलनेस कम फ्रॉम मी, रिमेम्बरेंस कम फ्रॉम मी, है ना, हमने यही किया था
कि अगर पेपर में पढ़ के गए और भूल गए तो ये भी भगवान ने सैंक्शन किया है। करण को क्या था, उसने इतनी सारी विद्या परशुराम से सीख ली, लेकिन एंड में क्या हुआ, भूल गया, है ना। जब वो टायर निकाल रहा था एंड में अपना सारा नॉलेज भूल गया, उसको अपने आप को डिफेंड नहीं करना आया। तो वो रिमेम्बरेंस और फॉरगेटफुलनेस कहाँ से आती है, कृष्णा से। मैं जो एक लेक्चर सुन रही थी भक्ति आश्रय स्वामी महाराज का, उसमें वो ही बता रहे थे कि कोई अगर सुसाइड करने भी जाता है तो आप देखते हैं कि परमात्मा सब देख रहा है, तो रोकता क्यों नहीं है ना। बेसिकली वो बता रहे थे कि ठाकुर जी ने सबको जो दिया है, फ्री विल दिया है ना, और वो फ्री विल के हिसाब से व्यक्ति अपना कार्य करता है। तो जब तक ये बर्ड जो है फल खाने में बिजी है, द सोल, और जब तक ये इसको यहाँ आके देख नहीं रही सुपर सोल को, तब तक सुपर सोल कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो सैंक्शन करता रहेगा जो उसका कार्मिक अकाउंट होगा सोल का, उस हिसाब से कि भाई ठीक है, तू जो है जो फल खा रहा है, तू रेडी का खा सकता है, 5 स्टार होटल में नहीं खा सकता, तो तू इतना खा, तेरा कार्मिक अकाउंट ऐसा है। लेकिन जब ये सोल जो है ये अपना फल खा के सुपर सोल के तरफ देखना शुरू कर देता है, देन सुपर सोल स्टार्ट्स टू गाइड, है ना। अर्जुन भी क्या है, पूरे कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग गए और कृष्ण को कह रहे हैं मेरा रथ लेके जाओ, मेरे को किसको मारना है मुझे दिखाओ। अभी भगवान जानबूझ के भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के समक्ष रथ को ले गए, और रथ को जाके कहते देखो इनको मारना है। अभी अर्जुन की हिल गई, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, इनको मारना है, इनको मारना है। अरे दुर्योधन के सामने ले जाते, करण के सामने ले जाते, तो भगो अर्जुन का खून खोल उठता, लेकिन कृष्णा वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के पास ले गए, इनको मारना है। अभी अर्जुन की हिल गई, उसने कहा मैं क्या करूंगा, मैं जीत भी गया, अपने सगे संबंधी को मार के मैं जीत भी गया, मैं क्या एंजॉय करूंगा, नहीं नहीं ये तो बहुत पाप का भागीदारी बन जाऊंगा, इन्हीं से सीखा, इन्हीं पे तीर दाग दो। सो अर्जुन बिकेम सो कंफ्यूज, कृष्णा वॉज चुप एकदम, ही डिडंट स्पीक। पूरे फर्स्ट चैप्टर ऑफ भगवत गीता में भगवान ने सिर्फ एक ही श्लोक बोला, देखो अर्जुन इनके साथ तुमको युद्ध करना है। एंड द होल चैप्टर जो है अर्जुन बोला जा रहा है, अरे इनको मारना है, कैसे मारूंगा, ये तो मेरा पूरा फैमिली लाइनेज खराब हो जाएगा, सब विधवा हो जाएंगी, वर्ण शंकर आ जाएगा, इलिजिमिनेट चाइल्ड पैदा होने लग जाएंगे, पूरा फैमिली का हेरिटेज खत्म हो जाएगा। नो नो नो, इवन इफ आई विन द किंगडम, मेरे साथ सुख भोगने के लिए मुझे रिलेटिव्स तो चाहिए ना। इफ आई हैव टू ओपन अ शैंपेन बॉटल, मुझे अपने फ्रेंड्स और यार दोस्त और फैमिली तो चाहिए, पर मुझे तो नहीं मिल रहा वो फैमिली, ये तो सबको मर मर आ जाएंगे, तो मैं किंगडम लेके भी कैसे एंजॉय करूंगा ना। सो दैट इज ऑल गोइंग इनसाइड अर्जुन्स माइंड, एंड ही स्पीकिंग एंड कृष्णा चुप एकदम। वो फल खाए जा रहा है अर्जुन वहां पे, बट देन ही रियलाइजेस कि दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग इज बियॉन्ड माई कैपेसिटी, बियॉन्ड माई थिंकिंग कैपेसिटी। तो ही जो अर्जुन का सोल था वो कृष्ण के सुपर सोल की तरफ मुड़ा, और उन्होंने कहा आई एम सो सॉरी कृष्णा, अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरा बॉडी एकदम थर थर कांप रहा है, मेरा ये गांडीव जिसके लिए आई एम वेरी प्राउड, ये मेरे से स्लिप होके नीचे गिर गया है। So, my dear Krishna, please tell me what to do. Now I'm a surrendered soul to you, and you be my teacher and you guide. है ना। Then Krishna starts guiding. तो पूरा भगवत गीता के 48 minutes and Krishna speaks about everything. जो कंफ्यूजन अर्जुन को है वो सब रिमूव करते हैं। अगर कोई सोल ही वांट टू डू एनीथिंग, उल्टी चीज कर रहा है, कृष्णा उसके कार्मिक अकाउंट से देख के उसको सैंक्शन कर देंगे। लेकिन अगर जब वो गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से अपना इंटेलिजेंस डेवलप करके सुपर सोल की तरफ विमुख हो चुका है और अब उन्मुख हो जाता है, उनकी तरफ देखने लग जाता है, देन कृष्णा गाइड्स। सी अनसॉलिसिटेड एडवाइसेस जो है कोई नहीं लेना चाहता, है ना, जब तक आपको उस एडवाइस का जरूरत ना हो। फ्री के मेडिकल कैंप्स का ट्रीटमेंट बहुत कम लोग अपनाते हैं, लेकिन जहां वो फीस भरते हैं डॉक्टर की, देन दे आर फॉलोइंग एवरी इंस्ट्रक्शन। ऐसा ही है। तो सुपर सोल के भी प्रति हम क्या उन्मुख है, और हम कह रहे हैं कि भगवान ने केवल अर्जुन का रथ लिया। इसमें भगवान बोल रहे हैं देखो, शर और अशर के सिवा मैं परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थायी हूँ, मैं सबके हृदय में बैठता हूँ, है ना। तो मैं तुम अर्जुन का रथ तो छोड़ो, मैं तुम सबका रथ चला रहा हूँ। मेरे बिना तो तुम्हारे अंदर वो पार ही नहीं है कि तुम इस चीज को मूव कर सको, तुम जीवन में आगे बढ़ सको, तो मेरे सिवा तुम्हारे पास पार ही नहीं है।
बिकॉज आई एम द वन हु इज सैंक्शनिंग। तो ये मत सोचो कि मैं सिर्फ अर्जुन का रथ चलाने के लिए ही आया था, तुम्हारा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम डूइंग दैट, है ना। देन देर कैन बी अ वन क्वेश्चन कि आजकल हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, है ना, तो क्या ये हृदय लगा के किसी और का हृदय लगा देते हैं और हम कहते हैं भगवान जो है हृदय में स्थित है, क्यों? तो फिर वो दूसरे व्यक्ति के भगवान हमारे अंदर आ जाते हैं क्या? वह ऐसा है क्या? हमारा सोल उधर चला जाता है क्या, फिर दूसरे व्यक्ति का सोल आ जाता है? सो हेयर द कंफ्यूजन सेज, तो महाराज बता रहे थे कि देखो, अगर तुम जिस कुर्सी पे बैठे हो, अगर कुर्सी टूट जाती है तो कुर्सी बदली जाती है या इंसान बदला जाता है जो उस कुर्सी पे बैठा हुआ है? ऑफ कोर्स कुर्सी बदली जाएगी। तो उसी प्रकार से हृदय क्या है? ठाकुर जी के बैठने का स्थान है। तो जब हृदय खराब हो गया, हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो वो एक नई कुर्सी के समान है और ठाकुर जी वहां पे बैठते हैं। सो भगवान कह रहे हैं पहले कि मैं सबके हृदय में स्थापित हूँ। देर आर शर अशर, तो डोंट बी कंफर्टेबल हेयर। कम से कम रेज योर सेल्फ कि तुम अशर में चले जाओ जहाँ पे कोई डिप्लीशन ना हो। और जब व्यक्ति कहता है हम कैसे जा सकते हैं, हमारे में तो इतना सामर्थ्य नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, तो ठाकुर जी क्या कह रहे हैं इस श्लोक में, थर्ड श्लोक में, इस 17 श्लोक में, अरे मैं भी तो हूं तुम्हारे साथ, आई एम देयर टू सपोर्ट यू ना। तो दो तो तुमने समझ लिए, फैलिएबल और इनफैलिएबल तो तुमने समझ लिए, लेकिन देर इज थर्ड पर्सनालिटी, दैट इज द सुप्रीम सोल, दैट इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, जिसका कभी अक्षय नहीं होते, और वो मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो इफ यू बिकम उन्मुख टू मी, इफ यू स्टार्ट सीइंग मी, इफ यू स्टार्ट आस्किंग फॉर द गाइडेंस, देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू। तो मैं आगे आपको लेके जाऊंगा। सो फार सो गुड, प्लीज टाइप यस और नो। कैन वी गो प्रोसीड टू द अनदर श्लोका? I know we are going a little fast because we don't have time. Okay. We will come to shlok number 18. यस्मत्क्षरम् अतीतो अहम् अक्षरात् अभि गौतमः अतो अस्मि लोके वेदस्त प्रतिष्ठा पुरुषोत्तमा। Because I am transcendental, beyond both fallible and infallible, because I am greatest, I am celebrated both in this world and in the Vedas as the supreme person. तो यहाँ पे बेसिकली भगवान क्या कर रहे हैं, इन सारे श्लोकों में पूरा वेद का नॉलेज दे रहे हैं, पूरा वैदिक नॉलेज एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो भगवान वही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। देखो, अगर एक व्यक्ति अंधे कुएं में गिर गया है और उसके हाथ बंधे हुए हैं, और दूसरा वो एक और भी व्यक्ति उस अंधे कुएं में गिरे हैं जिनके हाथ बंधे हुए हैं और जिनकी आंखों के ऊपर पट्टी है, तो क्या एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि मैं एक ट्रांसेंडेंटल हूं, मेरे पे इस संसार के रूल्स जो हैं लागू नहीं होते। जो रेड लाइट है उस पे तुम्हारा कार रुकता है, जो रेड लाइट है उस पे तुम्हारा वैन रुकता है, स्कूटी रुकता है, या बाइक रुकता है, लेकिन मैं तो एरोप्लेन की तरह हूं, मैं तो इस रेड लाइट पे नहीं रुकता ना। तो तुम्हारे पे इस संसार के रूल्स होते हैं, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज और डिसीज, परंतु क्या मेरे पे वो रूल्स लागू होते हैं? न करे बाबा, मेरे पे ये इनमें से कोई भी रूल नहीं होता। और तुम कंडीशन स्टेट में हो। कंडीशन स्टेट में कैसे हो? क्योंकि तुम्हारा बर्थ के डेथ ये सब निश्चित है, तुम्हारे पास कोई इंडिपेंडेंस नहीं थी। मैंने तो चूज किया, मैं तो देवकी वासुदेव के यहाँ पैदा हुआ, फिर नंद बाबा, मैंने खुद वासुदेव को बोला कि मुझे नंद बाबा और यशोदा मैया के वहां छोड़ाओ। तो मैंने तो चूज किया, क्या तुम लोग चूज कर सकते हो? नहीं, है ना। मेरी तो शक्तियां जो है, चित शक्ति है, हलादनी शक्ति है, मैं उनको निकाल के अपनी बॉडी में से इंजॉय कर सकता हूँ। क्या तुम निकाल सकते हो? क्या तुम अपनी सांस लेने की शक्ति को बाहर निकालो और कहो नाच, सांस लेने की शक्ति तू बसंती की तरह नाच? नहीं, आप नहीं कर सकते। तो आप लोग बंधे हो, कंडीशन स्टेट में हो। मैं अशरा हूं, मैं ट्रांसेंडेंटल हूं, मेरे पे इस संसार के रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते, ठीक है। और मैं ये तुम्हारे फैलिएबल और इनफैलिएबल के भी बियॉन्ड हूँ। अक्षरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ये भी मेरे से आया है ना। तो मैं इन सबके बियॉन्ड हूँ। एंड आई एम सेलिब्रेटेड इन बोथ दिस वर्ल्ड एंड इन द वेदास एज द सुप्रीम पर्सन, है ना।
तो क्या वेद जो है वो इंसान ने लिखे हैं? नहीं। वेद किसने लिखे हैं? भगवान बार बार कह रहे हैं कि वेद भी मैंने लिखे हैं, मैं ही वेदवत हूँ, मैंने ही वेद बोले हैं। आपको कैसे हमने वेद बोले हैं? उन्होंने कहा मैं ही सत्यवती और पराशर मुनि के पुत्र, द्वापायन कृष्ण द्वापायन व्यास के रूप में उत्पन्न हुआ था। और मैंने ही, व्यास का मतलब क्या होता है? डिवीजन करना, डिवाइड करना। ऐसा डिवाइड करना कि सेंटर जो है वो हटे ना, सेंटर को मद्देनजर रखते हुए डिवाइड करना। तो उन्होंने कहा मैं ही व्यासदेव के समक्ष के फॉर्म में आया था। व्यासदेव मेरे ही शक्ति आवेश अवतार हैं। और उन्होंने कृष्ण को सेंटर में रख के, मुझको सेंटर में रख के पूरा ये संसार के नॉलेज को डिवाइड किया विदाउट डिस्टर्बिंग द सेंटर। तो वेद जो है वो अपुरुषीय है, वो किसी भी इस संसार के कंडीशनड सोल के द्वारा नहीं लिखे गए, है ना, जो मति से भ्रमित हो सकता है, जो माया के छलावे में आ सकता है, जिसकी 5 सेंसेस जो है वो इतनी उत्तम वे में काम नहीं करती, है ना। जिस प्रकार से चमगादड़ रात्रि को देख सकता है, क्या हम देख सकते हैं? जिस प्रकार से कुत्ता सूंघ सकता है, क्या हम सूंघ सकते हैं? तो हमारी जो ये ज्ञान इंद्रियां हैं, जिससे सेंसेस है, वो इतनी अच्छी नहीं है। इनसे हम सारी चीजों का अनुमान, या हमारा गलत भी हो सकता है। और दूसरा, हमारे अंदर चीटिंग प्रोपेंसिटीज है। इंसान के ऊपर कौन ट्रस्ट करेगा? इतना तो हम झूठ बोल देते हैं। तो झूठ बोल के हम वेदा में भी कुछ भी लिख दें कि भाई भगवान नहीं होता, ये हम ही हम है ना, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। तो भगवान कहते हैं एक्चुअली वेदास आर नॉट रिटन बाय एनी पुरुषा, जो जो इतना फैलिएबल है, जिसमें इतना डिफेक्ट्स है, बट इट इज सेड बाय मी, ये मैंने लिखा है। सो मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसको आपको अप्रोच करना है। जो तुम्हें जीवन मिला है, इसका पर्पस भी मैं हूँ। यू हैव टू सेलिब्रेट मी, यू हैव टू रीच मी। और अगर तुम कहो कि हम कैसे करें, ये तो बहुत बड़ा काम लग रहा है, इस काम को हम कैसे निपटाएंगे, तो व्यक्ति क्या, भगवान क्या कह रहे हैं? ठीक है ना, मेरी सहायता लो, आई विल हेल्प यू। क्यों? क्योंकि मैं ट्रांसेंडेंटल हूँ, मेरे पे यहाँ के नियम नहीं लगते, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं बंधा हुए अवस्था में नहीं हूँ। इवन इवन अगर भगवान बंधी हुई अवस्था में भी है, जैसे दामोदर लीला थी, मैया ने लाला को ओखल से बांध दिया, है ना, लाला को ओखल से बांध दिया। पहले तो लाला बंद नहीं रहे, कैसे बन सके? लेकिन फिर मैया ने लाला को ओखल से बांध दिया। और लाला फिर बंधी अवस्था में भी क्या करे? घुटन घुटन चले, घुटने के बल चलते चलते ओखल को अपने पीछे रगड़े, है ना, ओखल को भी लिबरेशन की पाथ के ऊपर ले गए। और फिर क्या किया? ओखल जो थी, जो गुरु तत्व में थी, वो कहाँ गई? वो दो जीव के पास गई, जो वो दो वृक्ष थे, नलकुबेर और मणिग्रीव नामक कुबेर के जो दो पुत्र थे, जिनको नारद मुनि का श्राप लगा था। और भगवान के जो वो गार्डन के अंदर दो वृक्ष थे, है ना, तो भगवान के पीछे पीछे कौन चले? गुरु चले। कौन? ओखल। और गुरु ने क्या किया कि भगवान को, भगवान की कृपा सबको मिले, तो वो ओखल जाके अटकी उन दो वृक्षों के बीच में। हम्म। और उन दो वृक्षों के बीच में करते हुए भगवान आगे जा रहे हैं। और गुरु तत्व जो है जीव को कह रहे चलो चलो ठाकुर जी के पीछे चलो। और ऐसा करने में क्या हुआ? वो दो पेड़ गिर गए। और जो वो दो जीव थे, नलकुबेर और मणिग्रीव, उनको उस वृक्ष की फॉर्म में से क्या मिला? छुटकारा मिला। एंड ही दे कैन गो बैक टू देयर गंधर्व प्लेनेट, है ना। सो भगवान क्या है? इवन इन द बद्ध अवस्था, ठाकुर जी की तो लीला अपरंपार है। हम लोग कंडीशन सोल में, मेरे अगर हाथ बंधे हुए हैं, तो क्या मैं दूसरे व्यक्ति के बंधे हुए हाथ खोल सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं खोल सकती। लेकिन यहाँ पे ठाकुर जी ने क्या किया? दूसरे के भी, उनकी बद अवस्था को, उनको श्राप मुक्त कर दिया, दूसरे की भी बद अवस्था को खोल दिया। लेकिन जीव को क्या करना है? गुरु को फॉलो करना है। वो ओखल क्या थी? वो गुरु थी, जो ठाकुर जी की कृपा को बांट रही थी। और ओखल क्यों गुरु तत्व में है? क्योंकि वो ठाकुर जी को बिल्कुल फॉलो कर रही थी कि हाँ, जो भगवान जो पथ दिखाया है उसी पथ पे चलना है, जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। और वही गुरु, जब ऐसा सदगुरु हमारी लाइफ में आता है, हम जड़ के समान रहते हैं। हम उन पेड़, पेड़ क्या होते हैं? जड़ वस्तु है उनका। तभी तो पेड़ से फल फ्रूट तोड़ा जा सकता है, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता, उनका कॉन्शियसनेस इतना डेवलप नहीं होता, जड़ वस्तु है एकदम, है ना।
बेवकूफ, जड़ का मतलब क्या होता है? बेवकूफ, जिसका कोई लेना देना नहीं, जिसको कोई दुनियादारी नहीं आती। तो वृक्ष, हम क्या है? उस वृक्ष की तरह जड़ है। हमारे को ये नहीं पता हमारे लिए व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, वी कैन नॉट डिसाइड फॉर आवर सेल्फ। और इस जड़ वस्तु के होने के कारण क्या हो रहा है? हम जो है इस पेड़ में, हम अटक अटक गए हैं इस संसार में, है ना। लेकिन जब एक सदगुरु हमारी लाइफ में आता है, जो कृष्ण के द्वारा दिखाए गए वैदिक पाथ पाथ पे वैसे ही चलता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, तो वो हमारा जो इनर्शिया है, वो जड़ वस्तु रहने का, उसको वो ब्रेक कर सकता है। और ऐसा गुरु हमें आगे लेके जा सकता है। सो इधर भगवान कह रहे हैं कि मैं ही वो हूँ, मुझे ही सेलिब्रेट, क्योंकि ये संसार भी मेरे से चल रहा है, तो तुम मेरे पे ही आश्रित हो। और वेदों में भी इसका वर्णन किया है, जो वेद मैंने लिखे हैं और उनका सेंटर में। so far so good. Are we all on the same page? Please type yes or no. So we will go to verse number 19. यो मम एवे असम्बुद्धो जानति पुरुषोत्तमा स सर्वेद भजन्ति माम सर्वभवेन भारत। Whoever knows me as the Supreme Personality of Godhead without doubting is the knower of everything. He therefore engage himself in the full devotional service to me, O son of Bharata. तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो वेदों के सार, कई लोग क्या होते हैं, जैसे 6 अंधे व्यक्ति थे, उन्होंने हाथी को देखा, है ना, हाथी को छू के देखा, तो वो क्या कह रहे हैं? अरे हाथी की, एक अंधे व्यक्ति ने हाथी की सूंड पकड़ी, तो उसको क्या लगा? अरे हाथी तो बहुत पतला सा वस्तु है, उसकी सूंड जो है बहुत पतली सी है, वो गुलगुली सी है। एक व्यक्ति ने हाथी के दांत पकड़े, उसने कहा अरे हाथी तो नुकीला है, नुकीली वस्तु है। एक व्यक्ति ने उसके पैर पकड़े, उसने कहा हाथी तो एकदम खंबे की तरह है। एक अंधे व्यक्ति ने उसकी पूंछ पकड़ी, उसने कहा अरे हाथी तो क्या है, पंख के समान है ना। एक व्यक्ति ने उसका बेली पकड़ा, पेट पकड़ा, उन्होंने कहा अरे हाथी तो बहुत चौड़ा है। तो कहने को हर व्यक्ति सेम कंक्लूजन पे जा रहा था, अलग अलग कंक्लूजन पे जा रहा था, लेकिन एट द सेम टाइम वो हाथी को नहीं डिस्क्राइब कर पा रहे। तो ये व्यक्ति क्या है? ये अंधे हैं। उसी प्रकार जो वेदास, कई लोग होते हैं वेदा को सिर्फ कर्म कांड के लिए यूज करते हैं, कि हाँ हमसे इसे, हम रिच हो जाएं, हमें बहुत पैसा मिले, है ना, कर्म कांडी काम के लिए। कई बार हमें अपना नाम कमाना होता है, कि हाँ भाई मैं इतना दान किया हूँ तो मेरा नाम लिखा है, उसलिए हम वेदा उसको यूज करते हैं। या कई बार हम वेदा को कैसे यूज करते हैं, कि कई बार हमें ज्ञान, हमें अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट दिखाना होता है, कमेंट सेक्शन में हम इतने ऐसे कमेंट्स लिख देते हैं, देखा मुझे तो पता था ना माता जी, आपको नहीं पता, देखो मेरे को तो पता था ना, ये मेरे को नॉलेज था। सो ऐसा हम शो ऑफ करते हैं, तो ये क्या ज्ञान कांड होता है। सो वेदास, तो दीज आर ऑल अंधे पुरुष। भगवान कहते हैं असल में वेदा वो जान गया जो इसका पर्पस समझ गया। और इसका पर्पस क्या है? टू रीच मी, मुझ तक पहुंचना, नॉट मी बट भगवान तक पहुंचना, कि ठाकुर जी तक पहुंचना, कि आई एम द सेंटर। ठीक है। सो हु एवर नो द सुप्रीम पर्सनालिटी, जो भगवान को जानता है, जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड को जानता है, वो ही एक्चुअली, और विदाउट डाउट, विदाउट एनी संशय, हम पहुंच पाएंगे कि नहीं, सिर्फ हरिनाम करके ऐसा हो जाएगा। तो जो विदाउट संशय इस चीज को बिलीव करता है, ही इज नोअर ऑफ एवरीथिंग, ही देयरफॉर एंगेज हिमसेल्फ इन द फुल डिवोशनल सर्विस। सो दिस इज व्हाट ठाकुर जी इज टॉकिंग अबाउट इन दिस श्लोक 19। ठीक है। सो लेट्स कम टू द लास्ट श्लोक ऑफ दिस चैप्टर 15। इति गुह्यं तमं शास्त्रम् इदम् उक्तं महायज्ञ एतेत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् सयत् कृत्वा कृत्यश्च भारत। This is the most confidential part of the Vedic scripture, O sinless one, and it is disclosed now by me. Whosoever understand will become wise, and this endeavor and his endeavor will know perfection. तो ठाकुर जी ये क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, और अर्जुन को क्या कह रहे हैं? अंगा, अंगा मतलब मेरा बॉडी पार्ट, ओ सिनलेस वन है। तो मैं तुमको ये बात बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है।
जब तक हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं आए थे, जब तक हम शिला प्रभुपाद की बुक्स के कांटेक्ट में नहीं आए थे, तब तक हम भी बहुत कंफ्यूज रहते थे कि क्या है ये, क्या चीज है, वो क्या है, हमें नहीं समझ आ रहा। तो यहाँ पे ठाकुर जी बता रहे हैं, ओ अर्जुन, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, सीक्रेट है, सब लोगों को नहीं पता चलता। सब लोग इसी नॉलेज के बीच में क्या रहते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। सो इसीलिए मैं ये नॉलेज तुमको दे रहा हूँ, ताकि तुम अच्छे से इसको समझ जाओ, और तुम इस बुद्धि को यूज करके ये जो अदृश्य पेड़ है जिसमें तुम फंसे हुए हो उसको काट दो, है ना। और तुम इसमें इंटेंगल मत हो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें इंस्ट्रूमेंट बनना है, तुम्हें मेरे हाथ में इंस्ट्रूमेंट बनना है, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। सो हेयर कृष्णा इज सेइंग क्या, द लॉर्ड क्लियरली एक्सप्लेन हेयर दैट दिस सब्सटेंस ऑफ ऑल ऑल, ये सम एंड सब्सटेंस है सारे स्क्रिप्चर्स का। और ये जो व्यक्ति समझ गया वही इंटेलिजेंट है, उसी को पूरा इस संसार की चाहे कितनी भी नॉलेज क्यों ना, डॉक्टरी की नॉलेज, लॉयर की नॉलेज, किसी भी बिग बिजनेस टाइकून बनने का नॉलेज फेल है, यदि ये व्यक्ति इस नॉलेज को समझ जाता है ना। और फिर वो क्या करता है, वो इन तीन मटेरियल मोड से, जो ये तीन गुण है, इनसे ऊपर उठता है, और वो क्या करना शुरू करता है, वो ठाकुर जी की डिवोशनल सर्विस शुरू करता है। लोग चाहे उसको बोले, अरे तुम मूर्ति पूजन कर रहे हो, अरे भगवान भगवान कुछ नहीं होता, अरे ये क्या तुम कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बेकार की चीज है, तो वो व्यक्ति उस चीज को मना करता है। द लॉर्ड इज सेड टू बी द सन एंड इग्नोरेंस इज कॉल्ड डार्कनेस। भगवान क्या है, सूर्य समान है और ये अंधकार है ना। सो डिवोशनल सर्विस हमें क्या करेगी, गाइड करेगी इस अंधकार से उठने के लिए, है ना। क्या होगा, इस संसार का नॉलेज कितना भी अच्छा, कितने बड़े बिजनेसमैन क्यों ना हो जाओ, कितना पैसा क्यों ना कमा लो, टाटा बिरला अंबानी की तरह, लेकिन हो तो क्षय ना, हो तो फैलिएबल ही। तुम्हारा पतन तो होएगा ही होएगा, डेथ तो आएगी आएगी, लेकिन क्या फायदा। इससे अच्छा इस संसार से निकल लो, अक्षय वस्तु की तरफ जाओ, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। कैसे जाए, भगवान को समझ के, भगवान के शरण लेके, भगवान की शरण लेके चले जाओगे, तो तभी ये हो पाएगा। और ये कैसे समझ आएगा, जब हम सिनलेस रहेंगे। सिनलेस कैसे रहेंगे, जब हम अपने गुरु महाराज के सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, है ना। सो और ये सबसे डिफिकल्ट चीज है समझनी, हमारे लिए शिला प्रभुपाद ने इसको बहुत इजी बना दिया है, लेकिन ये बहुत डिस्कस है। और यही ठाकुर जी कहते हैं, अर्जुन यही पुरुषोत्तम योगा है, यही पुरुषोत्तम योगा है, यही सबसे, इसी से तुम पुरुषों में उत्तम हो सकते हो। देखो, जिस दिन तुम एक पुरुषोत्तम को पहचान लोगे जो कि मैं हूं, अगर तुम मेरे को पाने की इच्छा करोगे, तो फिर क्या होगे, तुम सब जो है पुरुषों से उत्तम हो जाओगे, और मुझे पाने की इच्छा करना इस पुरुषोत्तम योगा। सो एवरीवन, आर वी ऑल क्लियर? प्लीज टाइप यस और नो। So we completed the this Bhagavad Gita chapter 15. Now please join another link जिसमें मैं द स्तुति और ब्रह्मा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, ताकि वी आर एबल टू कंप्लीट दैट ऑन मंडे। मंडे हम पूरा अपना जो हमने पुरुषोत्तम के महीने में व्रता लिया था उसको कंप्लीट कर पाए। सो प्लीज ज्वाइन लिंक नंबर 2। हरि बोल।